आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलक भट्टाचार्य का तबादला आदेश जारी, सामान्य प्रशासन विभाग ने नई पदस्थापना की जारी है। आईजीओटी मिशन के राज्य समन्वयक बने। कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ तो करेंगे तोड़फोड़, रायपुर में सनी लियोनी की कार्यक्रम को लेकर विरोध तेज, भड़के बजरंग दल ने दी ये चेतावनी। एडिशनल ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम सस्पेंड, आरोपी से रेस्टोरेंट में की थी मीटिंग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी थी मौजूद। भूपेश बघेल पर 500 करोड़ का मानहानि केस दायर, 12,000 बीघा जमीन विवाद, भूपेश बघेल पर सिविल क्रिमिनल केस। भूपेश बोले मोदी शाह ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, पूर्व मुख्यमंत्री का दावा दिल्ली भी बुलाया, कमिटमेंट नहीं दिया तो छापे पड़ने लगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी की खबरों से। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बतौर अपर संचालक पदस्थ रहे पुलक भट्टाचार्य का तबादला सामान्य प्रशासन विभाग में कर दिया गया। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलक भट्टाचार्य सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आईजीओटी मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के राज्य स्तरीय क्रियान्वयन का समन्वयक भी बनाया गया है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा पुलक भट्टाचार्य को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यंत पदस्थ किया करता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 22 फरवरी को बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी आ रही है, जिसको लेकर अब विरोध तेज हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ विरोध हो रहा है। इसी बीच बजरंग दल के एक बार फिर चेतावनी जारी की है। इस बार दल ने कहा है कि कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ तो तोड़फोड़ तक कर देंगे। शुरुआती विरोध के बाद आयोजकों ने पोस्टर में सनी लियोनी की फोटो हटाकर डीजे सनी कर दिया, मगर एक बार फिर बजरंग दल के नेता विजेंद्र वर्मा ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अब संगठन की ओर से इस कार्यक्रम को रोकने के निर्देश हैं। गड़बड़ी का जिम्मेदार प्रशासन होगा। आपको बता दें कि सनी लियोनी 22 फरवरी को रायपुर में आयोजित एक नाइट डीजे पार्टी में शामिल होने वाली है। इस कार्यक्रम को लेकर एक अनाउंसमेंट वीडियो भी सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लगातार विरोध जारी है। नकली दवाओं से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में लापरवाही और आचरण नियमों के उल्लंघन में आरोप में सहायक औषधि निरीक्षक संजय कुमार नेताम को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि नेताम ने कार्यालयीन समय के दौरान आरोपितों के साथ सार्वजनिक स्थल पर बैठक की और प्रकरण से जुड़ी फाइलें भी दिखाई। आपको बता दें कि नियंत्रण कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला रायपुर की जांच में पाया गया कि सारंगगढ़ निवासी खेमराज बानी और उसकी पत्नी, जो नकली दवाओं के मामले में आरोपित है, उनके साथ मोतीबाग स्थित 10 कैफे में बैठक की गई। यह बैठक कार्यालयीन समय में हुई और संबंधित फाइलें भी दिखाई गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि केस किया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई का नाम भी शामिल है। यह मामला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए 12,000 बीघा जमीन के कथित आरोपों से जुड़ा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने उनके खिलाफ जानबूझकर गलत और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसलिए उन्होंने अदालत में सिविल और क्रिमिनल मानहानि का केस दर्ज कराया है। वहीं भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उनके मुताबिक हेमंत बिस्वा शर्मा को पहले यह बताना चाहिए था कि क्या 12,000 बीघा जमीन पर अतिक्रमण है। गौरव गोगोई की ने यही सवाल उठाया। केस दर्ज करने की बजाय उन्हें एक समिति गठित करने संपत्ति की जांच करानी चाहिए थी।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दावा किया है कि मोदी शाह ने मुझे भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया था। जब कमिटमेंट नहीं दिया तो मेरे यहां लगातार छापे पड़ने लगे। भूपेश बघेल ने कहा कि एक दो बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ने मिलने बुलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। शुरुआत में समझ नहीं आया कि किस मकसद से बुलाया जा रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि वे अपनी बात कहकर लौट आते थे, लेकिन करीब 8-10 दिन के भीतर फिर से छापा पड़ जाता था। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर कहा कि आपने तो मदद की बात कही थी, लेकिन मेरे यहाँ तो छापा पड़ रहा है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अधिकारियों से बात करेंगे। दरअसल ईडी ने 18 जुलाई 2025 को शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। हालांकि अब उन्हें जमानत मिल गई है। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले थे। शराब घोटाले में मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में पहली बार सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को पदोन्नत कर चीफ इंजीनियर बनाए जाने के साथ ही एक सीई को सीधे विभाग का प्रमुख बनाया जाएगा। वर्तमान ईएनसी इंद्रजीत उइके की संविदा नियुक्ति मार्च में खत्म होने जा रही है। उइके की संविदा खत्म होते ही विभाग को अपना नया मुखिया मिल जाएगा। दरअसल विभाग में अफसरों की कमी और प्रमोशन में कई विवादों के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। आपको बता दें कि विभाग में अफसरों की भारी कमी है। चीफ इंजीनियर के 8 पद खाली हैं। एसई के 30 पदों में 20 और 106 ईई पदों में 10 पद खाली हैं। असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि एई के 250 पदों में भी बड़ी संख्या में रिक्तियां बची हुई है। लगभग 600 सब इंजीनियर पद भी खाली है, जिनमें से 100 पर 2025 में भर्ती प्रस्तावित है। विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सत्र 2026-27 से नई यूनिफॉर्म लागू करने का निर्णय लिया है। अब तक छात्र आसमानी रंग की शर्ट और नेवी ब्लू कलर की पैंट और छात्राएं ट्यूनिक पहनती थी। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को स्लेटी रंग की पैंट और नीले रंग की चेक शर्ट पहननी होगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए नए आधुनिक और निजी स्कूल जैसे यूनिफॉर्म लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत लगभग 55 लाख यूनिफॉर्म का 156 करोड़ रुपए का ऑर्डर छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विपणन सहकारी संघ को दिया गया है। योजना की शुरुआत बिलासपुर और अंबिकापुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। शिक्षा विभाग का मानना है कि नई यूनिफॉर्म से बच्चों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्कूल आने की रुचि भी बढ़ेगी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने समय सीमा बैठक लेकर जिले के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों, कॉल सेंटर की शिकायतों और डीईएफ एवं निष्क्रिय बैंक खातों की स्थिति पर चर्चा की और तय समय में निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने खुद फाइलेरिया रोधी दवाई खाकर अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि कलेक्टर ने कहा है कि जिले में चल रहे सभी निर्माण कार्य जल्द पूरे किए जाएंगे और उनकी जानकारी प्रशासन को दी जाएगी। विभागों से प्राप्त पत्रों का समय पर जवाब देने और नए वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को जनता की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा है। साथ ही डीईएफ और निष्क्रिय खातों के मामलों को भी गंभीरता से लेकर तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने और निगम आयुक्त विश्वदीप सहित अन्य अधिकारियों ने फाइलेरिया रोधी दवा खाकर जिले में अभियान की शुरुआत की।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा इस महीने 22 फरवरी 2026 को प्रदेश के सभी 33 जिलों में आयोजित की जाएगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार इस परीक्षा को 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम पाली में जनरल स्टडीज के लिए परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। वहीं द्वितीय पाली में एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से लगभग 10 दिन पहले जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और अपने साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे प्रवेश पत्र और पहचान पत्र लेकर आए। परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फिर अनुचित गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीपीएम जिले की स्थापना की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिले को स्वस्थ क्षेत्र की एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जिला अस्पताल के नवीन भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। नवीन जिला अस्पताल करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। यह अत्याधुनिक अस्पताल 100 बिस्तर युक्त होगा। इस अस्पताल के बनने से जिले के नागरिकों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राज्य की नींव होता है। जीपीएम जिले में नए अस्पताल भवन का निर्माण स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती देगा। टीबी मुक्त और बाल विवाह मुक्त पंचायतें इस बात का प्रमाण है कि जब शासन और समाज मिलकर काम करते हैं तो बड़े सामाजिक बदलाव संभव होते हैं। छत्तीसगढ़ को रोग मुक्त, सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।